Yes. Now tell me beta, what is capital formation? फटाफट आंसर चाहिए. What is capital formation? The convergence of saving into investment is known as what? Capital formation. Human capital formation कब होगा? जब उसको क्या होगा? Stock of skills, abilities, knowledge and expertise. दो टाइप से capital है, कौन कौन सा? Physical capital and human capital. What is physical capital? Land, buildings and machine are the physical capital. Human capital क्या है? The stock of skills, knowledge, expertise are known as what? Human capital. मेरे को एक बात बताओ, कहाँ कहाँ खर्चा करोगे तो human capital formation होगा? Expenditure on education, expenditure on health, expenditure on information, expenditure on migration and expenditure on job training will give what? इससे क्या होगा? Human capital formation. इतना क्लियर है क्या? इतना सॉर्टेड है? फिर आप आओ 5.5 पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. गाइस इसका मतलब क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बेटा बात करूं. अब व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? गाइस यहां ध्यान चाहिए मेरे को सबका. यहां बुक को छोड़ दो, यहां पढ़ा रहा हूं मैं. यस. नाउ टेल मी वन थिंग बेटा, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ कुजी? व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ का आपके लिए सिर्फ एक ही मतलब है, इंक्रीज इन जीडीपी. What is economic growth बेटा? एक ही मतलब है, what is economic growth? Increase in GDP. मेरे को एक बात बताओ, अगर GDP इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली क्या इकोनॉमिक ग्रोथ है? ठीक है. अब बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? जीडीपी इंक्रीज हो जाए मतलब क्या? प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. जीडीपी इंक्रीज मतलब क्या? प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा. तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है बेटा? इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या? इंक्रीज इन जीडीपी. अब मेरे को एक बात बताओ, ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ का साथ में रिलेशन क्या है? ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ का साथ में रिलेशन क्या? ठीक है. इकोनॉमिक की ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? अल्टीमेटली ह्यूमंस के ऊपर. जितना अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उतना अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा होगा, वी ऑलवेज से अगर प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल है तो प्रॉपर एफिशिएंट यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल होगा. अगर बेटा ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल आपके पास है, ह्यूमन रिसोर्स आपके पास है, तो क्या फिजिकल कैपिटल यूज हो पाएगा क्या? अगर ह्यूमन कैपिटल उतना अच्छा है तो फिजिकल कैपिटल प्रॉपर्ली यूज हो सकता है? यस और नो? गाइस बहुत सिंपल सी बात, अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आपके पास है तो क्या एफिशिएंट यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल पॉसिबल है क्या? है. अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आपके पास अच्छा नहीं है तो एफिशिएंट यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल पॉसिबल है क्या? नहीं है. तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिपेंड ऑन व्हाट? ह्यूमन कैपिटल. अगर अच्छा हेल्थ केयर होगा अपनी कंट्री में तो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी. एज सिंपल एज दैट. मेरे को एक बात बताओ, इकोनॉमी की ग्रोथ मशीन्स या लैंड एंड बिल्डिंग्स कर सकती है क्या? अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन व्हाट? ह्यूमंस. तो बेटा जितना अच्छा ह्यूमन कैपिटल उतना अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ. दैट इज व्हाट? इंक्रीज इन जीडीपी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा? चलो तो यहां से रीड कर लेते हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ मींस व्हाट? इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एजुकेटेड पर्सन. गाइस इसको अंडरलाइन करो फटाक से. The contribution of educated person to the economic growth is more than the contribution of uneducated person. हमेशा बेटा यहाँ पे बोलने का मतलब है educated person can contribute more to the national income than an uneducated person. समझा क्या? हिमांशु क्लियर हुआ बेटा? एक एजुकेटेड बंदा ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा जीडीपी में rather than uneducated person. बेटा बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके पास लिटरेसी है, आपके पास प्रॉपर एजुकेशन है, तो आपका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में एक्चुअली ज्यादा ही है, बिकॉज आपकी सैलरी ज्यादा होगी. ठीक है. अगर एक लेबर 400 रुपए रोज का कमाएगा तो आप 1000 रुपए रोज की कमाओगे, तो आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है कंपेयर टू द इलिटरेट पर्सन. समझा क्या बोल रहा हूं? तो बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ यही बोलता है, एन एजुकेटेड पर्सन कैन कंट्रीब्यूट मोर टू द जीडीपी रेदर देन द अनएजुकेटेड पर्सन. नेक्स्ट, सिमिलरली अ हेल्दी पर्सन कैन कंट्रीब्यूट मोर टू द जीडीपी देन एन अनहेल्दी पर्सन. बच्चा लोग टाइम पास नहीं चाहिए हमेशा. Yes, guys, बहुत सिंपल सी बात. Similarly, a healthy person can also contribute more to the economic growth by providing the uninterrupted labor supply for a longer time. Guys, इतना क्लियर हुआ क्या? Yes, guys, यहाँ सुनो क्या बोल रहा हूँ. An healthy person can contribute more to the economy than unhealthy person. इतना क्लियर हुआ? Next, thus both education and health, along with the many other factors like on-job training, job market, and information and the migration, increase the income generating capacity of individual. ठीक है. बेटा जितना अच्छा हेल्थ केयर होगा, जितना अच्छा एजुकेशन होगा, माइग्रेशन होगा, दिस इंक्रीज व्हाट? इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. नमन आज की तारीख में कितना कमा सकता है? यस, सबसे पूछ रहा हूं. नमन आज की तारीख में कितना कमा सकता है? मैक्स 10,000. यहीं अगर और क्वालिफाइड हो जाए वैल्यू बढ़ जाएगी. माइग्रेशन कर ले, मुंबई से पढ़ ले 3 साल और वैल्यू बढ़ जाएगी.
2-3 ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए और वैल्यू बढ़ जाएगी, इंटर्नशिप कहीं कर लिया तो 2-3 अगर स्किल्स प्रोग्राम है वो भी ऐड ऑन हो गए तो और वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बहुत सिंपल सी बात, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, जितना प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होगा, दिस विल इंक्रीज द इनकम अर्निंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, अब जितना मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एज सिंपल एज दैट मेरी इनकम अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, एज सिंपल एज दैट। तो गाइस बहुत सिंपल सी बात है, एक हेल्दी पर्सन होगा, एक एजुकेटेड पर्सन होगा, ही विल कंट्रीब्यूट मोर टू द इकोनॉमी देन एन अनएजुकेटेड एंड अनहेल्दी पर्सन। ठीक है, और जितना बेटा आपके ऊपर एक्सपेंडिचर होगा, आपकी इनकम अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी। इतना क्लियर हुआ? समझा? इतना सॉर्टेड है? ये समझा ना कि ह्यूमन कैपिटल का इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेशन क्या है? ठीक है, जितना अच्छा ह्यूमन कैपिटल करते उतना ज्यादा क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ। समझा सोहानी? क्लियर हुआ बेटा? इतना मैं क्लियर हुआ? नेक्स्ट बेटा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट्स इन्वेंशंस, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। ये भी लाइन अंडरलाइन करो। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट्स इन्वेंशन, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स। इन्वेंशंस, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स। ठीक है, yes, HCF promotes inventions, innovations and technological improvements. The human capital formation. Yes guys, यहां ध्यान दो। इतना क्यों डिस्टर्बेंस है पर इस पीछे? शांत नहीं रह सकते क्या हमेशा? Yes, human capital formation promotes inventions, innovations and technological improvements. The human capital formation not only increases the productivity of human resource but also stimulates the innovation and creates the ability to absorb new technology. क्लियर हुआ कि इतना? समझा इतना? बेटा जितना अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतना कंट्री में क्या होगा? इन्वेंशंस, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। समझा? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो भी आप नवाब बन सकते हो, बट प्रोवाइडेड है आप कहां प्रॉपर इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, मैं बोलता हूं जिसको खेलना कूदना है तो वहां भी उतना ही फोकस रखो। पर ये समझ रहा है क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू प्रूव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मेरे को एक बात बताओ, इज इट रियली डिफिकल्ट कि अपन बोल सकते हैं ह्यूमन कैपिटल है तो इकोनॉमिक ग्रोथ है? इज इट वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव दैट ह्यूमन कैपिटल है तो ही इकोनॉमिक ग्रोथ है? इट इज वेरी इजी। जितना अच्छा ह्यूमन कैपिटल उतना अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ। यहां पे पढ़ लेते बेटा, कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ है, डिफिकल्ट टू प्रूव द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू मेजरमेंट प्रॉब्लम। इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव दैट इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉज इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अब बेटा हम लोग यहां पे क्या बात कर रहे हैं? ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, अब ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज तो हो रहा है, पहले क्या था अपने पास? ह्यूमन रिसोर्स। अब सबको अच्छे से पढ़ना लिखना है, सबको अब्रॉड जाके पढ़ना है, बट जितना अपने पास पॉपुलेशन है उतना रिसोर्सेज है क्या अपने पास? उतने रिसोर्सेज है क्या? तो आज भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं क्या? मेरे को एक बात बताओ, पढ़ने लिखने के बाद भी, पर इसके बाद नहीं सुनूंगा, ठीक है, आज भी पढ़ने लिखने के बाद भी कुछ लोग अनएम्प्लॉयड है, तो इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव दैट कि ह्यूमन कैपिटल ही इकोनॉमिक ग्रोथ का बेस है। ठीक है, आज भी ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, आर दे कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक ग्रोथ? क्वेश्चन मार्क। बड़ा अनएम्प्लॉयड है, पढ़े लिखे तो है, पढ़े लिखे बेरोजगार, ऐसे लोगों के पास मेरे को एक बात बताओ, ये लोग इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली बेटा ये आपका जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, आप हमेशा नहीं बोल सकते ह्यूमन कैपिटल है तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जरूरी नहीं है, बिकॉज अपने पास पॉपुलेशन ही उतना ज्यादा है। ठीक है, तो इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? बिकॉज वी हैव अ मोर ऑफ पॉपुलेशन। जितना पॉपुलेशन उतनी रिसोर्स है कि अपने पास नहीं है। समझा क्या बोल रहा हूं नमन? ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन मेजर इन द टर्म्स ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, टीचर प्यूपल रेशियो एंड एनरोलमेंट रेट्स में नॉट रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मैं बोल रहा हूं आप लोग पढ़े लिखे हो, क्या ये प्रूव करता है क्या कि आप दुनिया के सारे चैलेंजेस को मीट कर सकते हो? ठीक है गाइस, इज देयर एनी डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्टडिंग इन इंडिया एंड हैविंग अ गुड जॉब?
आपने इंडिया से पढ़ा हुआ है अच्छा खासा, और मैं बोलूं आपको जॉब मिलेगा ही, ऐसा परमानेंसी है क्या? नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास 10 साल का एजुकेशन है, बट इट वोंट प्रूव कि आप लाइफ के हर चैलेंज को मीट कर सकते हो। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं जब सीबीएसई आपका एग्जाम लेगा परिस, जब सीबीएसई एग्जाम लेगा तो सब्जेक्ट वाइज लेगा, डेट वाइज लेगा, राइट? ऑब्वियसली जब सीबीएसई एग्जाम लेगा तो सब्जेक्ट वाइज लेगा, डेट वाइज लेगा। लाइफ जो आपका एग्जाम लेती है वो सब्जेक्ट वाइज लेती है क्या? लाइफ कभी सब्जेक्ट वाइज एग्जाम लेती है क्या? लाइफ को लेनी होती है वो ले लेती है, कभी सब्जेक्ट वाइज लेती है क्या? नहीं। तो बेटा ये कॉज एंड इफेक्ट को आप कभी प्रूव कर ही नहीं सकते कि अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन है तो आपके पास एक प्रॉपर जॉब रहेगा। ठीक है, तो यू कैन नॉट डिफाइन दैट यू आर एडुकेटेड जस्ट कंप्लीटिंग योर क्लास 12th 10th और ग्रेजुएशन। एजुकेशन बेटा बहुत सारी चीजों से आती है। ठीक है, आपके पास सेक ऑफ डिग्री है, दैट यू आर पोस्ट ग्रेजुएटेड, दैट डजंट मीन एक्चुअली यू हैव नॉलेज फॉर द सेम। ठीक है, पीजी की डिग्री होने के बाद भी आपके पास नॉलेज नहीं है। इंडिया में भी है ना पढ़े लिखे गवार, इंडिया में भी है पढ़े लिखे गवार, सब कुछ है, डिग्रीज है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सीए की भी डिग्री है, आई एम टेलिंग यू, बट दे डोंट हैव नॉलेज। मैं किसी भी कमेंट नहीं करूंगा, आई एम टेलिंग यू, सीए की डिग्री होने के बाद भी नॉलेज ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आई मेट टू आईसीआईसी का मैनेजर 2 दिन पहले, भाई साहब के पास सीए क्वालिफाइड है, उनके पास सीए की डिग्री है, एंड वो दिन सीएस का एग्जाम दे रहे थे, जिसमें उनको कॉल किया मिलना था, सीएस का एग्जाम दे रहे थे, सीए क्वालिफाइड है और सीएस भी देना है, बट ही डोंट हैव नॉलेज फॉर द सेम। तो ये डिग्री तो मिल जाती है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बुकिश नॉलेज होता है, बुक पढ़ के एग्जाम दे देते हैं, डिग्री है उनके पास सीए की। ठीक है, अब उनके पास डिग्री है बट ही डोंट हैव नॉलेज फॉर द सेम। तो क्या वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या? आईसीआईसी में जॉब मिल गया, ठीक है, अगर आईसीआईसी में कोई अच्छा ऑप्शन आया तो सबसे पहले उसको ही निकालेंगे। अगर आईसीआईसी के पास कल कोई रिक्रूटमेंट के लिए आता है, सबसे पहले लगता है वही बंदे को निकालेंगे, बिकॉज वही सबसे बेफालतू बंदा आईसीआईसी में, नॉलेज ही नहीं है भाई के पास, छोटी चीज भी मेरे से पूछ रहा है। ठीक है भाई, यू आर क्वालिफाइड सीए, यू मस्ट हैव नॉलेज फॉर द सेम, बट यू डोंट हैव। ठीक है, समझ रहा है? तो बेटा यू कैन हो गया होगा, बट आईसीआई का पता कैसा है, उधर लक बाय चांस भी चलता है। आईसीआई में 4% का रिजल्ट चाहिए तो रैंडम सैंपलिंग होती है, उठाओ इसको भी उठाओ पास करो, इसको भी उठाओ पास करो। तो आईसीआई कुछ भी कर सकता है, तो माइट इज वन ऑफ देम। 4% में वहां पे रैंडम सैंपलिंग चलती है, कुछ 4% लोगों को पास करना है तो वहां पे फिर रैंडम पास करते हैं। ठीक है, चलो। तो सिमिलरली हेल्थ सर्विस मेजर इन द मॉनिटरी टर्म्स लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मॉर्टेलिटी रेट्स मे नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू हेल्थ स्टेटस। मेरे को एक बात बताओ, इंडिया में ट्रू हेल्थ स्टेटस क्या है? अगर आपके देश में मॉर्टेलिटी रेट कम है तो आपके देश का हेल्थ केयर अच्छा है। ठीक है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है तो आपके देश का हेल्थ केयर अच्छा है, बट इज इट रियली ट्रू? नहीं। तो बेटा यू कैन नॉट प्रूव कि आपके पास अच्छा हेल्थ केयर है, आपके पास अच्छा एजुकेशन है तो अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। समझा? इतना इतना समझ गया? नेक्स्ट आते बेटा। अब बेटा यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर, पर्टिकुलर 1951 से 2015 तक डेटा दिया हुआ है। दिस इज फॉर यू, वहां पे होमवर्क डाल दो, ये आपके लिए डेटा, इसको लर्न करना है, इसको समझना, ये आपका कार्यक्रम है। हाँ, ये डेटा लर्न करना है, तो दिस डेटा इज फॉर यू। The relationship between human capital and economic growth flows either in two direction. ठीक है, the human capital and economic growth flows either in two direction. Higher income costs building the higher level of human capital. बड़ा एक रिलेशन बनाया गया है, जितना ज्यादा इनकम होगा उतना अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? जितना ज्यादा इनकम होगा उतना अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। मेरे को एक बात बताओ, मेरा रहन सहन किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैं कितना कमाता हूं। बहुत सिंपल सी बात है, बंगलों में रहता हूं तो उतना कमाता हूं, कार चलाता हूं तो उतना कमाता हूं, अगर इंसान फटे हुए कपड़े पहनते तो इंसान उतना कमाता है। एज सिंपल एज दैट। बेटा मेरे को एक बात बताओ, क्या डायरेक्ट रिलेशन है क्या मेरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और मेरी इनकम में? बेटा जितना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतनी अच्छी इनकम, और जितनी अच्छी इनकम उतना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो गाइस इट्स वेरी सिंपल, पर इस बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। It's very simple बेटा, there's a direct relationship between what? Income and human capital formation or the standard of living. And उल्टा इसकी बात करें वाइस वर्सा, अगर इनकम कम है कार्तिक तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उतना कम होगा। एज सिंपल एज दैट। बहुत सिंपल सी बात है। तो ह्यूमन कैपिटल अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेवल ऑफ इनकम के ऊपर। वहां पे लिख लो, द ह्यूमन कैपिटल इज डिपेंड्स ओवर द लेवल ऑफ इनकम। लिख लो बेटा वहां पे,
द ह्यूमन कैपिटल डिपेंड्स ऑन व्हाट? लेवल ऑफ इनकम. ह्यूमन कैपिटल इज डिपेंड ऑन लेवल ऑफ इनकम. ठीक है. अब यहां पे दो रिलेशंस बोले उन्होंने, पर सुन अच्छे से, कार्तिक के साथ बैठ. ठीक है. अब गाइस यहां पे दो बातें की है. दो बातें कौन सी बेटा? ह्यूमन कैपिटल इज डिपेंड ऑन लेवल ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ इनकम इज डिपेंड ऑन ह्यूमन कैपिटल. समझा? वाइस वर्सा समझा? सोनी समझा मैं क्या बोल रहा हूं? नमन क्या बोल रहा है बेटा? अगर लेवल ऑफ इनकम होगा तो ह्यूमन कैपिटल होगा, मतलब अच्छा पैसा होगा तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा. एक दूसरी बात बोली है, अगर अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो ज्यादा इनकम होगा. समझी दोनों बात? पहली बात बेटा, अगर इनकम ज्यादा होगी तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा होगा. दूसरी बात, अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा होगा तो लेवल ऑफ इनकम ज्यादा होगी. कौन सी ट्रू है तुम्हारे हिसाब से? दोनों ही सही है. एक्चुअली दोनों ही सही है बेटा. जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा क्या? मैं बोल रहा हूं 100 रुपए है तो 200 बनाए, और 200 है तो फिर 400 भी है. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? बेटा लेवल ऑफ इनकम होगा तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा. महक बहुत सिंपल सी बात है. अभी आप महक हो, सीए महक बनाने के लिए पैसा लगेगा, और जब सीए महक बन जाओगे तो उससे और इनकम आएगी. तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, लेवल ऑफ इनकम पे क्या डिपेंड करता है? ह्यूमन कैपिटल. और ह्यूमन कैपिटल क्या डिपेंड करता है? लेवल ऑफ इनकम. समझा क्या अरुण? समझा अरुण? पैसा होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो इन्वेस्टमेंट डबल होगा. समझा? सॉर्टेड? समझा? सिंपल शब्दों में. सोनी समझा? याद रहेगा. नेक्स्ट समझ गया नमन? इतना नमन बेटा क्लियर हुआ? उसके बाद बेटा यहां पे कुछ रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा दिया हुआ है, ये सब आपके लिए है. ठीक है. ये 5.1 पूरी एक्टिविटी आपके लिए, पूरा 5.1 आप लोगों के लिए सब इसमें डेटा है. लेवल ऑफ इनकम ज्यादा है पर अल्टीमेटली खर्चा तो करेगा ना अपने ऊपर. तो जरूरी थोड़ी ना दिखावा करने से ही लेवल ऑफ इनकम है. कहीं ना कहीं तो अच्छा खाता होगा, अच्छा पीता होगा, अच्छे घर में रहता होगा, तो बेटा वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना. मैं बोल रहा हूं मैं 1 करोड़ कमा के भी चौल में रह रहा हूं तो ये एक्सेप्शन है. बट 1 करोड़ कमा के कुछ तो खर्चा करूंगा, भले जैगुआर में नहीं घूमूंगा बट कार में तो घूमूंगा ना. चलो गाइस, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है. मेरे को एक बात बताओ, व्हाट इज मीन बाय इंपॉर्टेंस? पहले इंपॉर्टेंस का मतलब समझते हैं. अहमियत. थैंक यू फॉर द ट्रांसलेशन ध्रुव, थैंक यू सो मच. ठीक है. अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, इंपॉर्टेंट मतलब क्या? ये है तो क्या, ये नहीं होता तो क्या? दैट इज इंपॉर्टेंस. ठीक है. अब गाइस इंपॉर्टेंस ऑफ, परस मत बोल बेटा, मत बोल, डिस्टर्ब हो रहा है यहां, रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी. ठीक है बेटा. इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. अब बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है तो कंट्री को क्या बेनिफिट है इससे? कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, और कंट्री के पास ज्यादा एजुकेटेड लोग होंगे, और व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? चलो देख लो यहां पे पॉइंट्स. ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. सबसे बड़ा पहला पॉइंट है इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल. नमन मेरे को एक बात बता, अगर अच्छा ह्यूमन कैपिटल रहेगा तो क्या फिजिकल कैपिटल का यूज होगा? क्या हो पाएगा? ठीक है. अच्छे से होगा, एफिशिएंटली होगा. आज ये ओबीएस सिस्टम पहले से ही था. ठीक है. हम लोगों को अभी आया तो हम लोगों ने अभी चलाना स्टार्ट किया. तो एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल होगा तो फिजिकल कैपिटल का प्रॉपर्ली यूज हो पाएगा. बेटा फिजिकल कैपिटल अवेलेबल तो है बट ह्यूमन कैपिटल एफिशिएंट नहीं है उसको किसमें यूटिलाइज करने में. ठीक है. तो बेटा फिजिकल कैपिटल तभी यूटिलाइज होगा जब ह्यूमन कैपिटल एफिशिएंट होगा उसको यूटिलाइज करने में. समझा? तो बेटा प्रॉपर यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल, हाई प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन. बेटा जितना अच्छा ह्यूमन कैपिटल, मेरे को एक बात बताओ, अगर हेल्थ अच्छी रही, मेरे को एक बात बताओ, आज सब कुछ सही है, दिन में 14 घंटे पढ़ा सकता हूं. ठीक है. दिन में 14 घंटे काम कर रहा हूं. अगर हेल्थ अच्छी नहीं रहती, दिन में 14 घंटे काम कर पाता क्या? तो प्रोडक्शन डिक्रीज होता. अल्टीमेटली एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल क्या करेगा? प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेगा. मैं बोल रहा हूं अ हेल्दी पर्सन कैन कंट्रीब्यूट मोर टू द इकोनॉमी देन अनहेल्दी पर्सन. समझा? जितना अच्छा ह्यूमन कैपिटल उतना अच्छा प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. समझा कार्तिक बेटा? जितना अच्छा ह्यूमन कैपिटल उतना अच्छा प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन. समझा कार्तिक? क्लियर हुआ? प्रांजल क्लियर है बेटा? अरुण, खुशी, कौन से ख्वाबों में बेटा? अपन बेटा फिर से ख्वाब में खो जाएंगे, फिर मेरे से पूछोगी सर क्या पढ़ाया.
खुशी आपको क्लास में ध्यान देना पड़ेगा, चिढ़ने से कुछ नहीं होगा। अभी क्या पढ़ा मैंने लास्ट पॉइंट, इसका आंसर दो। ये बेटा यहां लिखा हो, मैंने क्या समझाया, मैंने ये कैसे समझा वो पूछ रहा हूं, आपके वर्ड्स भी चलेंगे मेरे को। खुशी ध्यान देना पड़ेगा आपको क्लास में। एंड मोमेंट पे फिर थिंकिंग कि सब कुछ बल्कअप करती हूँ बाद में पढ़ लूंगी, तो नहीं होगा, बता रहा हूं। मैं कितना भी क्लास में रिवाइज कर लूं बेटा, रिवाइज आपको करना पड़ेगा। मेरे को आता है ऑलरेडी, मेरे को लर्न है, आपको भी रिवाइज करना पड़ेगा मेरे साथ। इफ यू ऑल आर एक्सपेक्टिंग कि मैं पूरा रिवाइज करवा के दूंगा, डन, मैं करवा के दूंगा, बट आपको भी रिवाइज करना है उसके साथ साथ। मेरे को आता है, मेरा रिवीजन हो रहा है हर साल 6 बार रिवाइज करता हूं ये सेम कोर्स। नेक्स्ट बेटा, हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट, स्टिमुलेट्स इनोवेशन, क्रिएट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है बेटा, जितना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होगा, मेरे को एक बात बताओ, कंट्री के पास जितने अच्छे इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट होंगे, इट विल प्रमोट व्हाट, इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस। हाँ कि ना बेटा, अगर अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो इनोवेशन आएगा, इन्वेंशंस आएंगे, और लोग अगर एडॉप्टिव कर लेंगे उसको, अगर लोगों के पास ह्यूमन कैपिटल होगा, लोग पढ़े लिखे होंगे, तो सेम टेक्नोलॉजी को इजीली एडॉप्ट भी कर लेंगे। हाँ कि ना, ठीक है। अगर पढ़े लिखे लोग नहीं होते, ठीक है, लोग पढ़ना लिखना बंद कर दे और टेक्नोलॉजी बन रही है, तो कैन यू एब्जॉर्ब दैट न्यू टेक्नोलॉजी? यू कैन नॉट। तो बेटा अगर प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल है तो इट विल ब्रिंग इनोवेशन, इट विल ब्रिंग इन्वेंशन एंड इट विल ब्रिंग द पावर टू एब्जॉर्ब द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन। समझा? क्लियर हुआ? नेक्स्ट बेटा, इंक्रीज मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, पढ़ने लिखने के साथ साथ इंसान का एटीट्यूड मॉडर्नाइज होता है क्या? समय के साथ, एनवायरमेंट के साथ, पीयर ग्रुप के साथ इंसान का एटीट्यूड मॉडर्नाइज होता है, होता ही है। ठीक है, यही अगर बेटा ह्यूमन कैपिटल नहीं होता, प्रॉपर्ली एजुकेशन नहीं होता, तो क्या कभी एटीट्यूड मॉडर्नाइज हो पाता है क्या? आप पुराने जमाने की बात करो, वहां बाल विवाह होता था, अभी होता है क्या बाल विवाह? नहीं होता। होता है क्या सुहानी? नहीं होता, मेरा भी नहीं होगा। ठीक है, मैं बाल विवाह को क्रॉस कर चुका हूं अभी। अब मैं क्राइटेरिया से बाहर आ चुका हूं ना बेटा, मेजर हो चुका। तो बेटा नहीं होगा ना, परमिशन नहीं है ना बाल विवाह करने की, और वो नहीं आई होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं उसी को चूज करूंगा जो मेजर हो, ऑब्वियसली बच्ची से शादी करूंगा नहीं। क्राइटेरिया 21 साल 18 साल, तो मैं वो क्रॉस कर चुका हूं, और शायद सामने वाले भी वो क्रॉस कर ही लेगा, तब भी करूंगा उससे। बच्ची तो नहीं करूंगा, 22 साल का, 15 साल की, 16 साल की। ठीक है, क्या बोल रहा है? नेक्स्ट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड। उसके बाद इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, अगर बेटा इंसान एजुकेटेड होता है, खाने पीने पे भी उतना अच्छा ध्यान होता है, और खाना पीना अच्छा होगा, अल्टीमेटली क्या करेगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज करेगा। बिकॉज बेटा एक एजुकेटेड पर्सन के पास सैनिटाइजेशन हैबिट्स होती है, ठीक है, खाना पीना अच्छा होता है, एक हेल्थी लाइफ में बिलीव करता है ना नमन? ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छा खाना, अच्छा पैसा, अच्छा एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ। लास्ट, कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, अब मेरे दादाजी, उस टाइम पे एजुकेशन नहीं था, वो पढ़े ही नहीं थे, तो मेरे दादाजी के 10 बच्चे। ठीक है, मेरे को 7 चाचा और 3 बुआ है, मतलब 6 चाचा, एक मेरे पापा, 7 बेटे और 3 बुआ, 10 बच्चे मेरे दादाजी को। मेरे पापा को 4। ठीक है, उस टाइम पे भी एजुकेशन नहीं था, बट हम लोगों ने डिसाइड किया जो मेरी जनरेशन है, हम लोग इतना आगे नहीं बढ़ाएंगे। हमारी पूरी जनरेशन, जो हम लोग सिबलिंग्स हैं, ठीक है, सिबलिंग्स और कजन्स, तो हम लोग इतनी बड़ी फैमिली नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो बेटा अल्टीमेटली क्या, अगर एजुकेशन होगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ पे कंट्रोल आता है। ठीक है, नहीं तो जिसको नहीं मानी हो तो नहीं मानेगा नमन। तू मानेगा कि नहीं मानेगा गवर्नमेंट की बात? 1952 में नमन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, हम दो हमारे दो। सुनना चाहिए कि नहीं? सुनना चाहिए ना, तो मैं सुनूंगा पक्का, तू भी सुनना। तो इट विल कंट्रोल द, नहीं ऐसा भी नहीं बोलेगी, इतनी क्रूअल भी नहीं हो रही हमारी गवर्नमेंट। तो रोको ना भाई फिर लोगों को। चलो इतना क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट बेटा, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब गाइस यहां सुनो,
बेटा अपनी कंट्री चाहती तो है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो, बट हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा। अब क्यों नहीं हो पा रहा? हम लोग चाहते हैं कि इंडिया में सबके पास एजुकेशन मिले, बट इंडिया में सबको एजुकेशन क्यों नहीं मिल पा रहा है? बिकॉज पॉपुलेशन ज्यादा है, रिसोर्सेज आर वांट्स आर, चलो फटाफट, रिसोर्सेज आर वांट्स आर अनलिमिटेड। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है, इंडिया में जितना पॉपुलेशन है, जितना वांट है, उतने रिसोर्सेज है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारे इंडिया में एक अभियान चलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिकॉज हमारे इंडिया में परमिशन ही नहीं है। वैसे बहुत सारे आज भी सेक्टर्स है जहां लड़कियों को पढ़ने की इजाजत ही नहीं है ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स। ठीक है, तो जहां पे फिर अभियान चलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, और अल्टीमेटली बेटा इन्फ्लेशन भी तो है हमारे इंडिया में। अब तुम सब लोग चाहते हो कि तुमको अब्रॉड जाके एजुकेशन मिलना चाहिए, तुम में से सबकी कहीं ना कहीं तो इच्छा है कि यार अब्रॉड जाके हम लोग पढ़े। या तो अब्बा नहीं मानेंगे, या तो अब्बा की सेविंग्स नहीं मानेगी। क्राइटेरिया है यार, मानो या ना मानो। ठीक है, या तो अब्बा नहीं मानेंगे, अगर सेविंग्स है तो अब्बा का कहीं ना कहीं दिमाग लगेगा, भाई जाएगा वहां पे याशा करेगा, ये करेगा वो करेगा। भाई परसेप्शन होता है, मेरे माँ बाप का भी था, मेरे को भी नहीं जाने दिए, बोले यहीं पढ़, जो है यहीं है। 6 महीने जेट में था, कैसे तो भी निकालने दिए, उसके बाद बोले वापस आ, रात को नींद नहीं आती तेरे बिना, तो आना पड़ा। अरे पापा बोलते भाई रात को खाना नहीं खाता हूं तेरे बिना, तो फिर मेरे को आखिरी में छोड़ना पड़ा। मैं ठीक है, मैं जेट में था 6 महीने, पापा रोज कैबिन क्रू था। मैंने फ्रैंकफिन से 1.5 साल कोर्स किया, उसके बाद कैबिन क्रू ज्वाइन किया जेट एयरवेज में। ठीक है, अभी याद है जब एलकेडी आता था, स्टार्टिंग में क्लीन शेव था, बस उसी समय मैं जेट से वापस आया था, आज से 3 साल पहले, बस वही टाइम था वो। ठीक है, तो फिर घर वाले वापस आ जा तेरे बिना मन नहीं लगता, तो फिर आना पड़ा। एक ही बेटा है, वो भी बाहर जाके रहेगा, तो हमारा क्या, इमोशंस सेंटिमेंट्स सारी 6 डिप्लोमा से पूरे एविएशन के, आज भी ज्वाइन कर सकता हूँ। हाँ है मेरे पास, कल लेके आऊंगा, परसों पक्का पूरे डिप्लोमा से लेके आऊंगा। 6 डिप्लोमा से, एविएशन, गैलीलियो, हॉस्पिटलिटी और एक एनएसडीसी का, और 2 और है। 10+2 कल लेके आऊंगा, परसों मंडे। हाँ कल संडे। ठीक है, चलो बड़ा प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ, यस यहां सुनो बेटा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, इनएफिशिएंट रिसोर्सेज, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, जितने लोग हैं उतने रिसोर्स है क्या? नहीं, तो रिसोर्सेज आर वांट्स आर अनलिमिटेड। उसके बाद सीरियस इनएफिशिएंसी, बहुत सारी जगह गवर्नमेंट काम करना भी चाहती तो भी काम नहीं कर पा रही, बिकॉज क्या है? इनएफिशिएंसी। ठीक है, बहुत बार गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च करती है। मेरे को एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया 3 साल पहले, कौन सा? प्रधानमंत्री कुशल योजना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, कितने लोगों को पता है? आज भी नहीं पता है, बिकॉज बेटा इनएफिशिएंट है ना उसका मैनेजमेंट। अगर गवर्नमेंट उसकी अवेयरनेस लेके आती तो बहुत सारे लोग उस प्रोग्राम से जुड़ते एंड अल्टीमेटली लोगों को काम मिलता, बट लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, तो सीरियस इनएफिशिएंसी, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, गवर्नमेंट अनाउंस करती है 100 लोग को फ्री में पढ़ाएंगे, तो 200 लोग और पैदा हो जाते हैं। ठीक है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब गवर्नमेंट सोचती है इतने लोग है ना, इनके लिए प्रोविजन बनाते हैं, बट दूसरे दिन डेटा में बदलाव आ जाता है, रातों रात लोगों के जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, किस्मत बदल जाती है। ठीक है, तो दूसरे दिन डेटा और बढ़ जाता है। अब गवर्नमेंट उस डेटा पे वर्क करती है, तो फिर लॉकडाउन लग जाता है। ठीक है, उसके बाद हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, लैक ऑफ पावर ऑफ मैन पावर प्लानिंग। ठीक है, मैन पावर प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, इनप्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। ठीक है, तो जो बेटा मैन पावर प्लानिंग मतलब क्या होता है? कहां किसको लगाना चाहिए काम पे, वो हम लोग इनएफिशिएंट है उसमें। लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग, एंड लास्ट में वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ी सी वीक है। ठीक है, इसलिए लोग बढ़ते जा रहे हैं। अबे भाई रोक सकते, क्लियर हुआ क्या इतना? देख मार्कर ना मेरा वहां पे चार्ज हो रहा है या बंद हो गया था, तो इसलिए मैं छोड़ दिया। मैं करवाता हूँ मार्क, यहाँ देखो आ जाओ, ये पूरे पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ तो आपको सिर्फ रीड करना है। इंपॉर्टेंस में बेटा ये भी पूरे पॉइंट्स ही हैं।
इसको सिर्फ रीड करना है आपको अंदर से, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके नीचे भी से पॉइंट सी थे। क्लियर हुआ इतना? क्लियर हुआ? यहां पे वी आर डन विद दिस चैप्टर। उसके बाद एक और टॉपिक है क्या, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट। कितना साल है भाई? ओ हो। ठीक है, दिस वी विल कंटिन्यू। हाँ थोड़ा सा और है, समझा गया इतना? क्लियर हुआ?